हम लोग गौसे पाक की 11वीं करते हैं, करना चाहिए और झूमना चाहिए उनकी मोहब्बत में। क्यों? इसलिए कि हमारे आला हजरत ने बड़े झूम कर कहा था, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत। मगर उनकी सीरत भी तो अपनाना चाहिए। बगैर इजाजत के नहीं लिया था, वो तो बहता हुआ आ रहा था सेब, भूले तो नहीं है? तलाश करते करते सर्चिंग ऑपरेशन कह लो, पहुंच गए उसी बाग तक। उस बाग की कुछ शाखाएं टहनियां पानी में आ रही थी, अंदर पहुंच गए। उसमें एक ज़ईफ नेक परहेजगार, नेक इंसान का तो चेहरा ही बता देता है कि ये बंदा नमाजी है कि नहीं है। नमाजी का चेहरा ही अलग होगा। उसे क्रीम पाउडर लगाने की, मसाज कराने की, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत थोड़ी होती है। ये तो मसनूई हुस्न होता है कि एक मर्तबा पसीना आया तो पसीने के साथ साथ रंग भी ढल गया। लेकिन नमाज तो तुम्हारा दिल मुनव्वर करता है, और जब दिल मुनव्वर होता है तो चेहरा भी मुनव्वर हो जाता है। इसलिए माँ बहन बेटियों को भी मशवरा देता हूँ, आपको भी देता हूँ, 5 वक्ता नमाज की आदत तो डालो यार। चेहरा ना चमक जाए तो बता देना, चेहरे पे रौनक ना आ जाए तो बता देना। नमाजी अगर रंग का सांवला भी है ना, सांवला, ज्यादा उसके चेहरे पे रंग रोगन नहीं है, ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर 5 वक्ता नमाजी है, उम्र उसकी 70 साल भी हो गई है, दूर से देख के बता दोगे सामने जो आ रहा है वो किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। वो जिंदगी ऐसे गुजारता है, जिधर भी गुजरता है दुनिया कहते हैं ये देखो मुस्तफ़ा का वफादार जा रहा है, और जब मर के कब्र में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं जन्नत का हकदार आ रहा है। या अल्लाह खुश रखे हमारे जवानों, तुमसे ज्यादा जज्बा है दीन का माशाअल्लाह। और ये देखो नारे में भी जान है, सुभान अल्लाह। ये फैजान इमाम अहमद रजा खान है। सुनो मेरी बात जरा तवज्जो के साथ। अंदर पहुंचे, कहा ये बाग तुम्हारा? का जी हमारा है। का वो आपके बाग से एक सेब गिर गया था पानी में, मैंने तवज्जो नहीं की, वो तनावुल कर लिया। जो भी सजा देना मुझे यहीं पे दे दें और उसके लिए मेरी गलती माफ़ कर दें। आए हाय, वो बूढ़ा भी कभी पेशानी देखता है, कभी चेहरे का तकद्दुस देखता है, कभी आँखों का नूर देखता है, और कभी कश्फ के ज़रिए से दिल का सुरूर देखता है। उसकी बेटी जवान थी, और बेटियां जब शरीफ लोगों की जवान होती हैं तो सबको फिक्र होती है इस बात की, या अल्लाह हमें दामाद ऐसा मिले, दौलत हो ना हो, मुस्तफ़ा के दीन की मोहब्बत होना चाहिए, आका की शरीयत का प्यार होना चाहिए। और ये होना ज़रूर, ये आपको भी कहता हूँ, बच्चियाँ जवान हो जाएं तो रिश्ते कर दो, रिश्ते करने में लापरवाही मत बरतो। बच्चियाँ जवान हो तो शादी करने में जल्दी करो, उजलत से काम लो। और रिश्तों के मामले में दौलत को सानवी हैसियत दो, यानी दौलत को दूसरे दर्जे पे रखो, पहले दर्जे पे दीन को रखो। ये देखो कि बच्चा अगर नौजवान है, जहां तुम्हें दामाद बनाना है वो 5 वक्ता नमाजी है, और माशाअल्लाह आइम्मा के पास बैठता है और पाकीज़ा रोजी खाता है, उसे कोई बुरी आदत नहीं लगी हुई है, तो एक मर्तबा को 10,000 की भी सैलरी है तो वो उस 50,000 वाले से अच्छा है जो उस वक्त तक नहीं सोता जब तक नशे की गोली ना खा ले। ऐसे 50,000 का क्या करोगे जो तुम्हारी बेटी को चैन ना दे सके, जो तुम्हारी बेटी को सुकून ना दे सके। इसलिए कहता हूं जब रिश्तों की बात आए तो कम से कम दीन का कुछ तो ख्याल कर लिया करो। मैंने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं कि बेटी वालों ने या बेटे वालों ने दौलत के लालच में वो रिश्ते कर लिए, लेकिन बाद में न पंचायतों से मसला हल हुआ और आखिर में मामला कोर्ट कचहरी पहुंचा।
इधर वालों ने उधर वालों के खिलाफ FIR कराई और उधर वालों ने इधर वालों के खिलाफ FIR कराई। दोनों तरफ से लाखों रुपया भी उठ गए और वकीलों के चप्पल भी घिस गए, मगर जेबें भर गई वकीलों की। अगर इससे पहले तुम ये सारी बातें देख लेते तो शायद ये नौबत ना आती, मगर बहरहाल कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। मगर मैं कहना यह चाहता हूं कि रिश्ते के मामले में लापरवाही मत किया करो, और अगर दीन की बात आ जाए तो दीनदारी को फौकियत दिया करो, क्योंकि दौलत दुनिया में रह जाएगी, अच्छा दामाद या अच्छी बहू अगर मिल जाएगी तो उसकी नेकियां आखिरत में भी काम आए। बताइए, जोर से बोलिए, मेरी बात गलत हो तो बताइए आप लोग। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वो हम पुलिस की मीटिंग होती है तो चले जाते हैं उसमें। तो एक अधिकारी थे हमारे संबल में कोतवाली में, अब तो शायद उनका ट्रांसफर हो गया दिखा है, तो वो बता रहे थे मुझे कि मुसलमानों के भी केसेस आने लगे हैं इस तरह के, ससुराल वाले अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट FIR होती है। ये नौबत क्यों आई? कई वजह है इसके पीछे। एक तो रिश्ते के मामले में आपने जल्दबाजी से काम लिया, दूसरा जिस दिन शादी हुई थी उस दिन लड़के वाला आपे से बाहर था। देखो बड़े बड़े DJ लगा दिए थे रास्ते में, नमाजियों को नमाज पढ़ने में इतना शोर सुनने को मिल रहा था कि इमाम साहब का जहन बट रहा था, और डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहा था मुसलमान की मैं बात कर रहा हूं, डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहा था। सुकून के साथ हम फिर बुला लेना, 1 घंटा हो जाए। हाँ, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डीजों के आगे बच्चे रीचों की तरह नाच रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। इसलिए इन हरकतों से बाज आओ, शादी किया करो तो चूंकि शादी हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत है तो सुन्नत का रंग नजर आना चाहिए। शादी ऐसे करो कि गैर मुस्लिम भी तुम्हारी शादियों को देखें तो वो अपनी चौपालों पर, अपने चाय खानों पर, अपने तबसरा खानों पर मिसाल दें कि शादी करना अगर कोई जानता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के गुलाम जानते हैं। और शादियों की रस्मों को कंट्रोल तो करो कुछ, ऐसा ना हो कि जिसकी 4 बेटियां हैं उसे पूरी रात फिक्र में नींद ना आए कि अपनी बच्चियों के हाथ पीले कैसे करूंगा। अमीरों, अपनी दौलत की इतनी नुमाइश ना करो कि गरीबों की बद्दुआएं लेकर के तबाह बर्बाद हो जाओ। दूसरों का भी ख्याल करो। तो हजरात, बात दूसरी तरफ चली गई। वो बाग के जो मालिक थे उन्होंने हजरत अबू सालेह को देखा, सोचने लगे कितने लोग ऐसे हैं जो सेब तोड़ के ले जाते हैं, पूछते तक नहीं, और ये बंदा कैसा है कि बहता हुआ सेब खा लिया है तो गलती का एहसास कर रहा, ऐसा लड़का कहां मिलेगा मुझे। जरा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अरे भाई, दामाद भी तो बेटा दाखिल होता है, बल्कि सास ससुर तो बेटे से ज्यादा चाहते हैं दामाद को, धी दामाद को, इतनी मोहब्बत होती है। तो कहा बेटा माफ तो कर दूंगा, मगर तुझे मेरे बाग में रहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब मंजूर है, बस वहां दामन न पकड़ना। आए हाय, ये गौसे पाक के वालिद की कहानी सुना रहा हूं आपको। कब वहां दामन न पकड़ना, मुझे मंजूर है। कहा ठीक है रहो। उन्होंने रखा इसलिए कि इसका शामो शहर भी तो देखूं कैसा है ये। वो बाग के बागबां गौसे पाक के नाना जान रात में उठ के देखते तो कभी वो नौजवान तहज्जुद पढ़ रहा होता, कभी कुरान की तिलावत कर रहा होता, कभी अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करके आंसू बहा रहा होता। मन को ऐसे भाया कि इसी को दामाद बनाना है, ये वो बच्चा है, जो ये नौजवान है जो मेरी बेटी के काबिल है। काफी दिन गुजर गए, देखते रहे। एक दिन अबू सालेह कहने लगे, साहब अब तो हमारी गलती माफ कर दो, काफी दिन हो गए तुम्हारे, यानी एक सेब के मुआवजे में देख रहे हैं बाग में काम करना पड़ रहा है, मगर मंजूर है
तुम भी कभी गौर किया करो तुमने हराम लुक़मे कितने खाए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये हराम लुक़मे कल क़यामत के दिन तबाही का सामान बन जाएं और मजलूम तुम्हारा गिरेबान पकड़ लें क़यामत के दिन, और ये माले हराम तुम्हें जहन्नम में ले जाए क़यामत के दिन। वहां सिर्फ एक सेब खाया है जबकि वो माले मुबाह है, मगर कितनी फिक्र है यहाँ अरबों रुपया का गबन करके, अमा अरबों क्या बाज तो और ज्यादा, लेकिन अगर हजारों की बात करूं तो कितने लोग हैं जो कर्जा लेते वक्त ही नियत कर लेते हैं कि मुझे देना ही नहीं है। ये भूल जाते हैं कि तुम दुनिया में ना दे करके बच सकते हो, मगर कयामत में तुम्हें कौन बचाएगा। तुम्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। और कयामत के दिन मजलूमों की अगर बद्दुआएं ले ली हैं, बेवाओं को अगर सताया है, यतीमों को परेशान किया है, तो ये कमजोरों की जमात आएगी और कहेगी वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहां सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। सुभान अल्लाह। और वहां कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देगा, लेकिन तुमने अगर किसी इंसान का हक मारा है तो अल्लाह फरमाएगा उसी से माफ कराओ। आज तो ताकत आ जाए ना किसी पे, सोचता है इसकी दुकान पे भी मैं ही कब्जा कर लूं। कोई रूलिंग पार्टी का पार्ट बन जाए, पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी, तो खुद को मुख्यमंत्री से कम थोड़ी समझता है। दौलतों पे कब्जा करेगा, गरीबों के रक्षों को। मैंने कई पुलिस वालों को कई दफा रोक के कहा, मैंने कि यार इन रक्षा वालों को क्यों सताते हो यार, अमीरों को जाकर के परेशान करो, करना है तो तुम भी कमजोरों को ही सताते हो। किसी की टायर में हवा निकाल दी, किसी कमजोर को सता दिया, रक्षा वालों को, मजदूरों को, इनकी क्या बद्दुआ लेना बेचारों की। और इनकी बद्दुआ लेके बेटा ना दुनिया में पनपोगे और आखिरत में तो तुम्हें जहन्नम में जाना ही है तुम्हें। मैंने बाज को देखा, काम कराएगा दिन भर, रक्षा वाले से लोडिंग का काम कराएगा, मजदूरों से दुकान का काम कराएगा, ये किसान है तो अपने खेत पे काम कराएगा, मगर शाम को बेचारा वो पेमेंट लेने आ जाए तो चेहरा भोपाल के बटवे की तरह बिगाड़ लेता कि पेमेंट नहीं हुआ, अभी बाद में दे देना। अल्लाह के पैगंबर की हदीस नहीं सुनी है तुमने? हमारे हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले पहले दे दो। इस हदीस में एक सबक यह भी है कि मजदूर को भी चाहिए कि वो ईमानदारी से मजदूरी करे कि पसीना आ जाए, और जो जिसका काम करा उसे सबक यह है कि भाई उसने मेहनत की, अपना पसीना बहाया, तो खुदा का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ताला ने तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। तो ये सोच के तू एक दिन में 50,000, 5,000, 10,000 कमाता है, उसने सुबह से शाम तक बेचारे ने मजदूरी की है तो 400 रुपया मिल रहा है उसको, 500 रुपया मिल रहा है, और वो भी तू नहीं दे रहा। अपने शौक पूरे कर रहा, बच्चों के लिए सारे शौक पूरे कर रहा, और एक रक्षा पोलर को 500 रुपये नहीं दिए जा रहे तुमसे। इनकी बद्दुआएं न लो, इन्हें न सताया करो, ये बड़े कीमती लोग होते हैं। मेरे साथियों, मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कमजोरों से मत उलझो, चूंकि कमजोरों का साथ बतौर खास अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो इसलिए हाथ से कह रहा हूं आप लोगों से कि इस हवाले से भी मोहतात रहो और कोशिश करो कि हमारी जात से किसी को नाहक तकलीफ ना पहुंचे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग भाई? सब समझ रहे हैं? हजरते अबू सालेह क्या बोले, कब छोड़ेंगे आप मुझे बता दीजिए, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा बेटा एक बात और मान ले तू मेरी, तेरी गलती माफ कर दूंगा। सेब की गलती है बस, सिर्फ सेब की। कहा ठीक है आपकी वो बात भी मान लूंगा मैं, लेकिन क़यामत के दिन मेरा दामन, अल्लाह वाले वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह वाले हैं ही वो जो परहेजगार हैं। का ये बताए क्या कर, कहा वो मेरी जवान बेटी है उससे तुम्हें शादी करना पड़ेगी। 1 मिनट के लिए भी गौसे पाक के वालिद माजिद ने नहीं सोचा, कहा मुझे मंजूर है। कहा बेटा सुनो तो, मेरी बेटी आंखों से माजूर है, फरमाया मंजूर है। जरा बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा मेरी बेटी पैरों से भी माजूर है, माजूर मतलब चल नहीं सकती, पैरों से भी माजूर है। तो अबू साले बोले मंजूर है, हाथों से माजूर का मंजूर। उन्होंने कहा बेटा सोच ले, तेरी जिंदगी भर की बात है। कहा मुझे सोचना क्या है, मुझे तो वो सोचना है जिससे मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, जिससे
ऐसा ना हो कयामत के दिन मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़े। कैसे लोग थे मौलाना उस्मान साहब, ये कैसे लोग थे। एक आज की सूरत हाल देखो, ऐसा लगता है कि विलायत के मामलात किताबों तक रह, मगर अच्छे लोग आज भी हैं, अगरचे हमारी आपकी महरूमी है कि नजर नहीं आते, मगर हैरत होती है कैसे लोग थे, जिंदगी का फैसला ले रहे हैं। कहा ठीक है मंजूर है मुझे, कहा बेटा सोच लो, काबू साले जो सोचता अल्लाह की रजा के लिए सोचता है, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए, बस अल्लाह हुजूर के दर की नौकरी मिले, हुजूर के दर की गुलामी मिले। मालो से सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए, आरज़ू मेरे दिल की है बस खुदा, उनके दरबार में नौकरी चाहिए। मालो से सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती की ना टोकरी चाहिए।